दादी थोड़ा खा लीजिए। आप खाना नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा? खाना गले के नीचे नहीं उतरेगा। इतनी बातें सुनी जो आज मैंने। दादी हूँ तुम्हारी, बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। हाँ, अब तक नौबत नहीं आई है तुम लोगों से सीख लेने की मेरी। दादी, आपको अपनी तबीयत का ख्याल रखना होगा। इस वक्त हमें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। दादी, मैं मानती हूँ ईरा की बातें कड़वी थी, मगर वो सच थी। दादी, तुझे भी लगता है मैं पत्थर दिल हूँ? बिल्कुल भी नहीं दादी, आपका दिल तो बहुत बड़ा है, लेकिन मरने वालों से बैर नहीं रखते दादी। वो जो भी था, जैसा भी था, आपका अपना था, आपका पोता, आपका वीर। जानती है, जब वो पैदा हुआ था तो इतनी बड़ी दावत की थी मैंने। लाले दी जान, लाला जी से लाले दी जान बोलते थे, पर दरअसल था तो वो मेरी जान। कितना प्यार करती थी मैं अपने वीर को, पर वो प्यार छोटा पड़ गया, छोटा पड़ गया नैना। और जब घाव नासूर बन जाए तो उसे काटकर शरीर से अलग कर देना पड़ता है ना? बस ऐसे ही वीर के जाने का जरा भी शोक नहीं मनाऊंगी मैं। उसके सर पे जो खून सवार हुआ था ना, वो माफ नहीं कर सकती मैं, कभी नहीं माफ कर सकती। दादी, मुझे देखिए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बेबी भी बिल्कुल ठीक है। दादी, मैं मानती हूँ वीर ने जो कुछ भी किया वो शायद गुस्से में था। मैं ये भी जानती हूँ कि आप उससे बहुत नाराज हैं, पर अब तो वो सजा से परे हो गया है। भगवान जी ने उसे अपने पास बुला लिया है। बस आपकी माफी का इंतजार है उसकी आत्मा को। दादी, दादी, आप इस घर के सबसे बड़े हैं। अगर आप वीर को माफ नहीं करेंगे तो उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? देख, तू मुझे परेशान मत कर। क्या चाहती है तू? मैं चाहती हूँ कि वीर का चौथा इसी घर में हो। दादी, अगर आज आप अपने गुस्से पर काबू नहीं करेंगी ना, तो कल आपको पछतावा होगा। प्लीज दादी, प्लीज। आपको देखिए लग नहीं रहा सुधा भाभी कि आपने अभी अभी अपना बेटा खोया। काफी कंट्रोल में हैं आप। इस वक्त अगर मैं टूट जाऊंगी मैम, तो मेरे पति और दूसरे बेटे को कौन संभालेगा? उनके आंसुओं को पोंछने के लिए मुझे अपने आंसुओं को रोकना होगा। ऐसे हालात में मुझे उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी ताकत बनना चाहिए। After all, that's what family is meant for. लेकिन आप मुझे उनकी ताकतबंदी नजर नहीं आ रही सुधा भाभी। और ये हरजीत जी के साथ आपका क्या दोस्ताना चल रहा है? मेरी समधन के साथ आप क्लोज क्यों हो रही है? और एक सेकंड के लिए मैं नहीं मानूंगी कि आपने नैना को माफ कर दिया। तो क्या नया खेल चल रहा है? तुमने अपना बच्चा खोया है? नहीं खोया ना, इसीलिए तुम मेरा दुख नहीं समझ पाओगी। भगवान ना करे कि तुमको कभी भी ये दिन देखना पड़े। इतनी बड़ी हार के बाद मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं रह गई है कि मैं किसी से भी बदला लूं या कोई साजिश रचूं। ट्रस्ट मी। हरजीत जी एक बहुत स्ट्रॉन्ग औरत है और इतना सब होने के बाद भी वो हमारे साथ खड़ी है। ऐसी सिचुएशन में अपने कन्नी काट के निकल जाते हैं, लेकिन ये औरत हमारे साथ खड़ी हुई है। मेरे वीर की आत्मा की शांति के लिए वो एक हवन करवाना चाहती है। बस इसी सिलसिले में उनसे बात हो रही थी। सांप मर जाए फिर भी लाठी नहीं टूटती सुधा भाभी। आपके एक एक पैंतरे को जानती हूँ मैं। कोई बहुत बड़ा खेल प्लान कर रही हैं आप, बस ये देखना है कि वो खेल है क्या। आत्मा का ना कोई भाई होता है ना बंधु। जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्र को उतार कर नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी तरह से आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है और अनंत में अपनी यात्रा जारी रखती है। दादी, मैं देख कर आती हूँ कि खाना सर्व होने के लिए तैयार है कि नहीं। ठीक है, मैं भी पंडित जी की दक्षिणा की तैयारी करता हूँ।
मैं अभी आई। हेलो मैम, आई एम घनश्याम, मेन कैटरर हूँ। नमस्ते। खाना तैयार है? यस मैम, खाना तैयार है। जी, आप भोग के लिए थोड़ा खाना अलग से रख दीजिए और पंडित जी के लिए भी खाना अलग से रख दीजिए और बाकी सारा खाना लोगों के लिए सर्व कर लीजिए। ठीक है मैम, ठीक है। मैम, उस दिन जो कुछ भी हुआ उस दिन बहुत बुरा हुआ। उस दिन का इवेंट मैं ही कैटर कर रहा था और जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मैं शॉक रह गया। और बेचारी वो लड़की जिसको उस दिन गोली लगी थी वो मेरे लिए ही काम करती थी और नौकरी का पहला दिन था उसका और आती ही अपनी जान गंवा बैठी। क्या? यस मैम। ये कैसे हो सकता है? वो तो हरजीत जी की रिश्तेदार थी। वो आपके साथ काम कैसे कर सकती है? उन्होंने खुद मुझे बताया कि वो उनकी रिश्तेदार है। नहीं मैम, वो हमारे लिए ही काम करती थी। उसका नाम रेनू था। उसको हमने सर्विंग वगैरह के लिए रखा हुआ था। लेकिन जब उस दिन वो नए कपड़े पहनकर आपकी आरती उतारने के लिए आगे बढ़ रही थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि रेनू कर क्या रही है। आखिर मेम साहब लोग के साथ भीड़ में क्यों बैठ गई? और बेसिकली आरती तो परिवार वाले उतारते हैं ना, और बाकी कुछ मुझे समझ में ही नहीं आया और सब कुछ इतनी जल्दी हुआ। चलिए एनीवे, मैं तैयारी करता हूँ। हरजीत आंटी झूठ क्यों बोल रही थी कि वो लड़की उनकी रिश्तेदार है और उस लड़की से क्यों मेरी आरती करवाना चाहती थी? ऐसे क्या देख रही हो तुम? बहुत थक गई होगी। तुम कहो तो सारा इंतजाम मैं खुद ही देख लूं। एक के बाद एक हादसा हुआ है तुम्हारे साथ। परेशान हो गई हो ना? जाओ जाकर आराम करो। इसकी कोई जरूरत नहीं, पर एक चीज है जिसमें आप मेरी मदद कर सकते हो। अच्छा, बोलो ना। आपको वो लड़की याद है जो मेरी गोद भराई की रस्म करने वाली थी? ऑफ कोर्स याद है। वैसे क्या रिश्ता था आपका उसके साथ? दूर की रिश्तेदार रही होगी ना? मैं जानती हूँ तुम इस घर की सबसे लाडली हो, लेकिन इस अंदाज में आज तक किसी ने मुझसे बात नहीं करी। मैंने तो सिर्फ आपसे एक सवाल पूछा है, पर मेरे सवाल आपको इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? पूछो ना, क्या पूछना चाहती हो तुम? वो जो हमारे केटरर है घनश्याम जी, वो बता रहे थे कि वो लड़की जो आपकी रिश्तेदार है, जो मेरी गोद भराई की रस्म करने वाली थी, वो उनके साथ काम करती है एज अ वेट्रेस। समझ गई। तुम्हारा ये सवाल तो मैं समझ गई। दरअसल बात यह है ना कि मैंने खुद तुम्हारी दादी जी से कहा था कि मैं तुम्हारी गोद भराई की रस्म नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं एक विधवा हूँ। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उस लड़की से तुम्हारी गोद भराई की रस्म करो। वो क्या है ना बेटा, हमारे यहाँ सिर्फ बेटे पैदा हुए हैं, इसलिए खुराना खानदान की कुछ रस्में हैं। हम एक कन्या गरीब घर से लाते हैं और उसी के हाथों से सारा पुण्य का काम कराते हैं, जिससे हमें उसकी दुआएं मिले, कन्या का सुख मिले, एंड एट द सेम टाइम गरीब को उसकी इज्जत भी मिले। सब ठीक है? ओ या सब ठीक है। I'm sorry। वो एक्चुअली सब लोग खाने पर आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं आई थी। आंटी जी मुझे माफ कीजिएगा, मेरा मतलब ये नहीं था। I know, I can understand। मैं भी एक माँ हूँ। मैं यही चाहती थी रेनू कि तुम और तुम्हारा ये बच्चा सही सलामत रहे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से इस परिवार में कोई अपशकुन हो, इसलिए मैंने रेनू के हाथों से तुम्हारी गोद भराई की रस्म करवाई। दान करना मेरी आदत सी बन गई है, पर अक्सर मैं ये बात भूल जाती हूँ कि ये हर किसी की बस की बात नहीं है। बाहर वालों को अपनाना या मान देना भूल गई थी मैं। प्लीज रिलैक्स रिलैक्स। आई एम श्योर कि नैना का मकसद नहीं था आपको चोट पहुंचाना, नादान है, गलती से बोल दिया होगा। चलिए मैं उसकी तरफ से आपको सॉरी बोलती हूँ। आई एम सॉरी। इट्स ओके। नैना बेटा, दादी इंतजार कर रही है, उनके पास जाओ।
I'm sorry आंटी जी, it's okay. कमाल की बाजी पलटती है। बहुत बड़ी जासूस बन गई है ये नैना। अब इसे रोकना ही होगा, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि नैना को पता चल गया है कि जो लड़की मर गई वो मेरी रिश्तेदार नहीं थी, बल्कि एक मामूली वेट्रेस थी। जी थैंक यू सुधा, नैना के सामने आपने मेरी बात रख ली। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये औरत कौन है? अजीब सा बिहेव कर रही है, किसी को इसकी शक्ल भी नजर नहीं आ रही। कौन हो सकती है ये? पहले तो इसे कभी नहीं देखा। नैना टेंस लग रही है, कुछ हुआ क्या? सुबह से कुछ नहीं खाया था इसने, इसलिए कमजोरी आ गई शायद। ये क्या है? और वो औरत कहाँ चली गई? ये क्या देकर गई मुझे? ये नैना क्या छुपा रही है? ये गन, ये नोट, ये सब क्या है? मैं नैना, क्या कर रही हो तुम? मैं बस वो कमरे में। तुम्हें पता है ना, सबूतों के साथ खिलवाड़ करने से वो डैमेज हो सकते हैं, और तुम्हारी पति की बेगुनाही साबित करने का यह इकलौता सबूत है। तुम्हें कैसे पता चला कि? मैंने राघव से वादा किया है कि तुम्हारे हर कदम पे नजर रखूंगा, याद है ना? बस वही कर रहा हूं। लाओ दिखाओ मुझे, देखें इसमें क्या क्या है। शो मी। नोट, राघव मेहरा ने वीर मेहरा को नहीं मार। वीर मेहरा की जान मैंने ली है, वो इसका हकदार है। इस बंदूक पर राघव मेहरा के अलावा मेरी भी उंगलियों के निशान है। मैं नहीं चाहती कि मेरे किए की सजा कोई और भुगते। वीर मेहरा की दुश्मन। मैंने कहा था ना तुमसे, राघव झूठ बोल रहा है, उसने वीर का खून नहीं किया। और इन सबूतों की बिना पर हम राघव को बेल पे छुड़वा सकते हैं। तो देरी किस बात की? हमें इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। लेट्स गो। चलो। क्या हुआ पंडित जी? मैं आपको मुंह बंद रखने के पैसे नहीं देती। मुंह खोलिए और मुझे बताइए
नैना की कुंडली में आपको क्या मिला है और नैना की कुंडली का प्रभाव मेरी कुंडली पर कैसे पड़ेगा? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपकी परीक्षा की घड़ी आ चुकी है और नैना की कुंडली देखने के बाद मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि अब बुरा समय दरवाजा ठकठका के नहीं आने वाला है, बल्कि दरवाजा तोड़ के अंदर आ रहा है। आप क्या कहना चाहते पंडित जी? ये नैना कौन है? और यदि आपकी जान पहचान वाली है तो इससे आप दूर रहिए, क्योंकि यदि आप दूर नहीं रह सकती हैं तो कम से कम अपनी कुंडली की बात को मान करके अपने घुटने टेक दीजिए। आप घुटना टेकना तो आज तक हमने नहीं सीखा है पंडित जी, लेकिन आपकी एक बात बिल्कुल सही है, वो लड़की मेरी किसी भी साजिश की शिकार नहीं बनती। किसी न किसी तरह वो हर बार मुझसे बच जाती है। अवश्य आगे भी ऐसा ही होगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि आगे भी नैना को हराना मुमकिन नहीं होगा। क्यों? ऐसे क्या भारी पड़ गई मुझ पे? मैंने स्वयं सारी कुंडलियां दोबारा बनाई हैं और इनका अध्ययन भी किया है, किंतु जिस तरह भी देखा जाए एक ही बात निकलकर सामने आती है। ग्रह आपस में टकरा रहे हैं और सितारों का संरेखण कुछ इस तरीके से हो रहा है कि यहाँ एक जन्म और एक मृत्यु साफ नजर आ रही है। क्या आपके परिवार में कोई महिला गर्भवती है? नहीं तो आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि यहाँ साफ लिखा हुआ है कि आपके परिवार में एक बच्चा आने वाला है और अपने साथ किसी की मौत लेके आएगा, और यही बच्चा आपके विनाश का कारण आने वाले महीने आपके लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए मैं कहूंगा आपसे कि नैना से आप दूर रहें, इसी में आपकी भलाई है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। जय माता दी। कुंडली चाहे जिसकी भी हो पंडित जी, जीत तो हर जीत की ही होगी, और अगर वो बच्चा मेरा विनाश है तो फिर हम उस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने देंगे। बच्चे की कुंडली तो तब बनेगी ना पंडित जी जब बच्चा इस दुनिया में आएगा। अपने काल को इस दुनिया से दूर रखने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी, फिर चाहे उसके लिए मुझे उस बच्चे की माँ की कुंडली को ही क्यों न मिटाना पड़े। ये तो कोई भी लिख सकता है, कहीं आपने तो नहीं लिखा? आपका दोस्त है ना वो? जी हाँ, सही कहा आपने, मेरा दोस्त है वो। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन होने से पहले मैं वकील था। जी हाँ, मैंने वकालत पढ़ी है, इसीलिए मैं अच्छी तरह जानता था कि आप मुझसे सवाल जरूर करेंगे। क्या है ये? लव लेटर्स हैं। मैं कॉलेज में बहुत फेमस था ना, तो लड़कियां अक्सर मुझे लव लेटर्स भेजा करती थी। देखिए आप देखिए, राघव मेहरा के सभी फैमिली मेंबर्स और उसके सारे दोस्त जो उसे बचाना चाहते हैं, उनके हैंडराइटिंग सैंपल्स हैं ये। इन्हें इस नोट की हैंडराइटिंग से कंपेयर कीजिए तो देखिए, फिर आप जान पाएंगे कि जिसने भी ये नोट लिखा है उसका राघव मेहरा से कोई लेना देना नहीं है। इंस्पेक्टर, मुझे आपको आपका काम समझाने की जरूरत तो नहीं है। जिस गन से बुलेट फायर हुआ है उस पर फिंगरप्रिंट्स किसके हैं इसका पता लगाना आप ही का काम है ना। इनफैक्ट आपका थोड़ा काम आसान कर दिया। तो अब ये मिसिंग गन और ये नोट हमने आपको ला कर दे दिया है। केस को एक नया एंगल मिल गया है। अब असली खूनी को आप ढूंढ कर निकालेंगे या ये काम ही हम ही करें? देखिए मिस्टर खुराना, आप मैं चाय लूंगा, आधा चम्मच चीनी के साथ। आप कुछ लेंगे तो ठीक है। इंस्पेक्टर, राघव मेहरा की बेल के लिए ये सुराग काफी है। आप पेपर वर्क शुरू कीजिए, तब तक मैं चाय पी लेता हूँ। क्या मैं राघव से मिल सकती हूँ? मात्रे, इन्हें मिस्टर मेहरा से मिला दो। What? हाँ राघव, पता नहीं वो कौन थी, मेरी गोदी में उन्होंने सारे सबूत रखे और वो वहां से गायब हो गए।
वैसे रेहान ने पुलिस को मना लिया है, वो तुम्हें बेल पे छोड़ने के लिए तैयार है। किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? शट अप। तुम्हारी गोदी में आके कोई पार्सल रख देता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा काम बनता है कि तुम सबसे पहले मेरे पास आओ, मुझे इस बारे में बताओ? लेकिन नहीं, तुम्हें झांसी की रानी बनने का शौक है ना, किसी भी हाल में मुझे बचाओगे। नैना, तुम कभी कोई मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? हाँ? और रियली, तो तुम क्या चाहते थे कि सारे सबूत मैं तुम्हारे पास ले आती ताकि तुम उन सबूतों को फेंक देते और झूठ बोलकर पूरी जिंदगी जेल में सड़ते रहते? मैंने कहा था इन सब में मत पड़ो, दूर रहो। और मैंने भी तुमसे वादा किया था कि जो गुनाह तुमने नहीं किया उसकी सजा मैं तुम्हें नहीं मिलने दूंगी। बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों के लिए सूली पर चढ़ने का, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और अब तो वो भी मेरे साथ है जिन्होंने ये सारे सबूत मेरे झोली में डाले थे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।